इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। भगवान ने माँ से पूछा, आप सीता जी का पता बताओ। माँ ने बताया, लेकिन कहा आप जानते हुए भी हमसे पूछते हैं प्रभु। भगवान चलने लगे। माँ बोली, हमको विदा दीजिए। भगवान देखते रहे। शबरी माँ भगवान में ही श्री चरणों में प्रवेश कर गई। बाबा का निर्णय है, चौथा निर्णय। जातिहीन अघजन्म मही मुक्त की महामंद मन सुख चहसी, ऐसे प्रभु ही बधिक बंध सबरि गति दीन, बहुरी बिरह बरनत रघुबीर, देह विधि गए सरोवर। पंपा सर भेजा है माने गए। प्रभु नारद जी का संवाद हुआ, ये सुनाया। आगे की कथा किष्किंधा कांड में प्रवेश करती। जाएं तो जाएं कहाँ। जब ये स्थिति आए, जाएं तो जाएं कहाँ, तो चुपचाप भगवान के कक्ष में बैठ जाना चाहिए और भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए। अब भगवान जो कहें वैसा करना चाहिए, लेकिन वो सबसे कहते भी नहीं है। जो आश्रय में रहता है उसी से कहते। जाएं तो जाएं कहाँ। जब हमारी स्थिति, किष्किंधा का यही अर्थ हुआ, जाएं तो जाएं कहाँ, किधर जाएं। जब साधक इस अवस्था में आता है तब श्री हनुमान जी उसका मार्गदर्शन करने के लिए आ जाते। भगवान जैसे इस अवस्था में आए, मेरे हनुमान जी महाराज पधार गए। इसलिए प्रभु नारद संवाद कही, अब मारुति मिलन प्रसंग। श्री हनुमान जी निमित्त बन गए। पुण्य सुग्रीव मिताई, बाली प्राण कर भंग। श्री हनुमान जी लेकर चले प्रभु और भैया को, सुग्रीव जैसे अग्नि साक्षी करके मैत्री कराई। श्री हनुमान जी में एक शक्ति है, एक क्षमता है, ये पावर है, ये बल है। जीव को भगवान तक पहुंचा देते हैं और भगवान को जीव से लाके मिला देते हैं। केवल जीव को भगवान तक, और भगवान को यही नहीं, भक्ति को भगवान का खबर दे देते हैं और भगवान का खबर भक्ति को सुनाते हैं। ये हनुमान जी में। इसलिए राम दुआरे तुम रखवारे, हो तन आज्ञा बिनु प्रवेश। पैसारे माने प्रवेश, पैसारे माने पैसा नहीं, पैसारे माने प्रवेश। बिना हनुमान जी की आज्ञा के प्रवेश नहीं। लेकिन सावधान, अबाल वृद्ध, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 जितना भी श्री हनुमान जी महाराज का चालीसा हम गा सके, उनको सुनाते रहिए, इनको सुनाते रहिए। बच्चों को याद करा दे माताएं। मैं कथा करने गया था तिनसुकिया। एक माई बोली, महाराज 18 साल का हो गया लड़का, हनुमान चालीसा नहीं याद है। लड़का तपाक से बोला, आपने याद कब कराया? मुझे बोलना ही नहीं पड़ा। मैं मुस्कुराने लगा। थोड़ी देर बाद कहती, ऐसे बोलते हैं, तूने मेरी बेइज्जती करा दी। लड़का बोला, तूने कौन इज्जत बढ़ाया? लो, बच्चे समझते हैं, हम अपनी जिम्मेदारी समझे। हनुमान जी महाराज ने प्रभु को माँ का और माँ को प्रभु का संदेश दिया। अर्थात हम जब श्री हनुमान जी के आश्रय में रहते हैं तो हनुमान जी अपने आप हमारा संदेश भगवान तक पहुंचाते हैं। इतना विश्वास रखो। लाके मिला दियो, नाथ शैल पर कपिपति अहई, सो सुग्रीव दास तव अहई। कपिपति, कपिपति तो उस समय बाली है। कथा कहती है
कितना भी बड़ा लाभ दिख रहा हो तो भी दुष्ट व्यक्ति का संग नहीं करना चाहिए। कितना भी लाभ दिखे, क्यों? आज तो उससे लाभ दिख रहा है, कल जब उसको कोई नहीं मिलेगा तो आपे को निपटाएगा वो। प्रभु ने कहा बरु भलबास नरक करता था, दुष्ट संग जन दे विधाता। भूल कर भी कुसंग का संग न करें, असंग रहना ज्यादा बढ़िया। इसलिए जामवन जी, नल नील गवगवाक्ष द्विविध मयंद श्री हनुमान जी सुग्रीव के साथ हैं। क्यों? सुग्रीव साधक है बड़ा चतुर साहब आदमी है भगवान, बड़ा चतुर। पिछली कथा में आपको खूब सुनाया सुग्रीव जी का दिव्य चरितामृत, इसलिए आप जान गए हैं, समझ गए हैं, तो प्रणाम। बाल को गति मिली, उलझन है थोड़ी इस आदमी से, गति दी। सुग्रीव को राजपद, अंगद जी को युवराज, तारा जी को ज्ञानोपदेश, भगवान प्रवर्षण पर्वत पर चातुर्मास से व्यतीत कर दी। कपि तिलक करि प्रभु कृत, शैल प्रवर्षण वर्णन वर्षा शरद राम रोष कपीता। बहुत प्रेम हो तो कभी कभी थोड़ा रोष भी अच्छा होता है। अधिक मीठा हो तो कीड़े पड़ते हैं। अमरूद का फल बहुत मीठा होता है, कीड़े पड़ जाते, इसलिए थोड़ा नमकीन, थोड़ा खट्टा। केवल मीठा मीठा खाने से आजकल तो शुगर हो गया ना, शुगर बहुत होता है, इसलिए उसको बैलेंस करने के लिए कभी कभी सहजता में थोड़ी रुक्षता भी जरूरी है। सरसता में थोड़ा कसैलापन रहे तो जीव का स्वाद ठीक रहता है। खाली मीठा, जैसे अभी हो क्या क्या गुजरा अभी, कौन, होली ना, होली में बहुत गुजिया खाए खाए जीभ खराब हो जाती है, तो आदमी थोड़ा नमकीन खाता है, थोड़ा चटनी खाता है, फिर मालपुआ खाता है, फिर खीर खाता है, फिर चटनी खा लेता है। उसी प्रकार बहुत बहुत प्रीति हो तो एकदम नहीं, थोड़ा कुछ ऐसा रहना। परमात्मा ने थोड़ा रोष दिया। कई लोग इसलिए परेशान रहते हैं, हमारा मन तो माया में लपटा गया, भगवान की यादें नहीं आती। अरे आपसे ज्यादा हम लपटे पड़े, उसके लिए रोने का काम नहीं है। आप जान गए हैं कि आपका मन माया में लपट गया तो बीमारी हल हो सकती है। जब बीमारी का पता लग जाए तो उसका निदान मिल जाता है। बीमारी का पते नहीं है तो डॉक्टर साहब क्या नबज ढूंढेंगे। बीमारी मालूम हो गई तो निदान होगा, निदान होगा, बीमारी पकड़ में आई तो चिकित्सा होगी और बीमारी ठीक हो जाएगी। यही उचित है। जो जानते हैं, जो समझते हैं कि हमारा मन माया में लपट गया, वो धन्य है, और जो नहीं जानते हैं वो भी धन्य है। क्यों? आज नहीं कल जाने जाएंगे, दोनों धन्य हैं। जो जान गए हैं वो परम धन्य हैं। तो तीनों प्रकार के लोग स्वनाम धन्य हैं। एक जान गए वाले, एक जान रहे हैं, एक जानेंगे। कोई बुरा नहीं है, भले मन के वास्ते सब सज्जन हैं, सब श्रेष्ठ। लक्ष्मण भैया को भगवान ने आवेश दिया, गए। अब इधर जामवन जी, हनुमान जी ने पहले कपियों को खबर कर रखी है। सब लोग अंगद जी, तारा जी के द्वारा उनको शांत कराए। लक्ष्मण भैया को कपि समाज को लेकर श्री चरण में आए हैं, परमात्मा की अनुनय विनय किए। सुग्रीव जी प्रार्थना पूर्वक बोले, प्रभु नाथ विषय हर लेने सी ज्ञाना। हे नाथ, विषयों ने ज्ञान का अपहरण कर लिया। संसार की जो सुख सुविधा है वो अज्ञानी बना देती है साहब। पता सबको है, रहने नहीं देवे। जानते हम सब हैं, समझते भी हम सब हैं, कैसे करें इसका बोध नहीं जगता।
हमारी स्थिति वैसी है, एक विद्यार्थी पढ़ता बहुत अच्छा, याद भी होता है, जब लिखने का समय आता है तो भूल जाता है। यदि ये बन गया तो आनंद आएगा। सुग्रीव जी भी जानते सब हैं, समझते सब हैं, संसार परिवार मिला, भगवान का काम भुलाई गए। भगवान शरण में लिए और बोले आप भरत भैया जैसे प्रिय हो, मेरे कार्य का ध्यान रखो, करो। हाँ। सुग्रीव जी ने सारे कपियों को संबोधित करते हुए कहा, सब दिशाओं में जाओ, सीता माँ का पता लगाओ। 1 माह का समय दे रहा हूँ, जो 1 माह में पता लगा कर नहीं आएगा इन हाथों मारा जाएगा। अरे भगवान के सामने ऐसा कड़वा बोले? नहीं बोले, राजा हैं, राजपद से बोल रहे हैं, बोलना ही पड़ता है। बिना बोले कोई सुनने वाला नहीं। आदमी को जब तक समय सीमा न दो काम पूरा नहीं करता, भी लापरवाही करता है। इसलिए सुग्रीव जी महाराज ने समय सीमा तय कर दी। सब दिशाओं में सब लोग गए। दक्षिण दिशा में 10 यूथपतियों को बाबा जामवन जी के सानिध्य में भेजा जा रहा है। सब लोग भगवान को प्रणाम करते हैं। सबसे पाछे श्री हनुमान जी ने प्रणाम किया। भगवान ने निकट बुलाया, परसा शीस सरोरुह पानी, कर मुद्रिका दीन जन जानी। परसा शीस सरोरु पानी, हाथ की प्रेम मुद्रिका दे दी। कहा सीता जी को मेरा संदेश कहिएगा। कहा जाने ये संदेश का है। गए। कई लोगों का यह संशय है कि हनुमान जी तो ब्रह्मचारी है, ब्रह्मचारी गृहस्थ आश्रमी का संदेश कैसे जाके कहेगा? कठिन है ना। अब प्रभु ने थोड़ा नहीं कहा, बहु प्रकार सीत ही समुझाए हो कही, बहु प्रकार सीत ही समुझाए हो कही, बल बिरह बेग तुम आयो, बल बिरह बेग तुम आयो। बहुत प्रकार समझाना। क्या मतलब? डरे नहीं, मैं शीघ्र आऊंगा, इनको मारकर आपको ले आऊंगा। इतनी सी बात लक्ष्मण जी ने अपने जीवन जन्म को धन्य माना है। वह जीव धन्य है जिसको भगवत कार्य मिल जाए। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।